ये कयास है केपीके में गवर्नर रूल से मुताल्लिक बातें हो रही हैं। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि गवर्नर रूल बेसिकली आइन में है, ये कोई मार्शल लॉ नहीं है। ये गवर्नर रूल की ज़रूरत कब पेश आती है? आइन में अगर ये लगाया जाता है तो उसके लगाने का तरीक़ा कार क्या है और ये कब लगाना नागुज़ीर हो जाता है? थैंक यू सो मच फैसल भाई। बात यह है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का और प्रोविंसेस का एक रिलेशनशिप प्रिस्क्राइब किया गया है और वो आर्टिकल 90, आर्टिकल 141 से लेके आर्टिकल 149 तक है। और उसका अगर एक कॉन्सिक्वेंस निकलता है कि या अगर सूबा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन जो है उसे ओबे नहीं करता या उसके बाद सूबे के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है कि जिससे आपकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट निकल जाता है, या ये है कि सूबे के अंदर जो है राइट्स हैं या आपका सेक्टेरियन उस लेवल पे चला जाता है, या ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस के अंदर जिस तरह आपका इंसर्जेंसी उस लेवल पे बढ़ जाती है कि जो सूबे की मशीनरी जो है वो उसको कोप नहीं कर सकती या सूबे की मशीनरी जो है वो इंटेंशनली डिलीवर नहीं कर रही, तो उस सूरत के अंदर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को ये इख्तियार देता है कि वो सर्टेन एक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे कर सकते हैं। और वो 3 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 232 के नीचे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनिशिएट करता है और उसके अंदर ये है कि अगर एक्सटर्नल थ्रेट किसी प्रोविंस के अंदर हो या इंटरनली जो है वो इतनी डिस्टर्बेंस हो तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इनिशिएट करता है। आर्टिकल 234 के अंदर गवर्नर एक रिपोर्ट करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन चल नहीं रही, तो वो एक रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाता है और फेडरल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को करती है। और प्रेसिडेंट अगर उसके ऊपर गवर्नर राज का ऑर्डर करता है, खुद एज्यूम कर लेता है पार या उसके बाद गवर्नर को कह देता है, तो वो 60 दिन के लिए फर्स्ट टाइम वैलिड होगा और 60 दिन के अंदर अंदर आपने उसे जॉइंट सेशन के अंदर लेके आना है। और अगर जॉइंट सेशन के अंदर सिंपल मेजॉरिटी के साथ उसको अप्रूव कर दिया जाता है तो 2 टाइम्स उसको और आप कर सकते हैं और 180 दिन उसकी मैक्सिमम लिमिट है। और अगर आर्टिकल 234 के नीचे आप लगाते हैं तो सूबाई असेंबली की पास जो हैं वो भी फेडरल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट को मिल जाती हैं और पार्लियामेंट जो है वो सदर को इख्तियार दे देता है। फिर उसके बाद आप जो है डे टू डे अफेयर्स के लिए या जितने भी मैटर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर हैं या आपकी प्रोविंशियल असेंबली से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट या गवर्नर की तरफ डिवॉल्व कर दिए जाते हैं। और आप सब ये 60 दिन जो है ये तो हुकूमत के पास हो गया अख्तियार, उसके बाद 60 दिन के बाद सूबाई असम्बली से भी इसकी अप्रूवल ज़रूरी है, इसको इंडोर्स करना ज़रूरी है? इरशाद साहब, जिस तरह मैंने कहा कि आर्टिकल 232 के नीचे अगर गवर्नर आज लगता है तो उसके अंदर भी प्रोविंशियल असेंबली की एंडोर्समेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आर्टिकल 234 के नीचे लगता है तो उसके नीचे भी एंडोर्समेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर आर्टिकल 234 के नीचे लगता है फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो किसी एक जगह जो है वो आपको प्रोविंशियल असेंबली की एंडोर्समेंट नजर नहीं आती। हाँ, ये है कि आपकी जो पार्लियामेंट है और ये 18th अमेंडमेंट के बाद इसको आर्टिकल 232, 34 और जो आपका 34 था, इन सारों को मॉडिफाई कर दिया गया था और इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया गया था कि अगर कोई गवर्नर रूल लगेगा तो उसको आपको जॉइंट सेशन के सामने लेके आना पड़ेगा। और जॉइंट सेशन को ये पार दी गई थी कि वो 2 माह को भी इंडोर्स कर दे और फर्दर 2 माह अगर वो लगता है तो उसको भी इंडोर्स कर दे, बट मैक्सिमम टाइम जो है वो 180 दिन से ज्यादा जो है उसका हो नहीं सकता, यानी कि 6 माह जो है वो इसका मैक्सिमम पीरियड है। अब तक पाकिस्तान के अंदर 12 गवर्नर्स रूल्स जो हैं 1951 से लेके 2013 तक लग चुके हैं। 2013 का लास्ट लगा था जब केपीके की जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट थी, जब आपके सामने हजारा किलिंग्स आई और ब्लास्ट हुए और रिसानी साहब की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त फिर फेडरल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 234 को इन्वोक किया। और आज तक जितने भी आपके मुल्क में गवर्नर्स रूल लगे हैं वो आर्टिकल 234 के नीचे लगे हैं, ना वो 232 के नीचे लगे। हाफिज साहब ये जरा क्लियर कर दें, आप ये कह रहे हैं जो इससे पहले आपने बताया कि गवर्नर रूल की मैक्सिमम मुद्दत 6 माह है, 6 माह से ज़ायद, हाँ 180 दिन है। फिर उसके बाद क्या स्टेटस है? क्या असेंबली जो है वो रिट्रीव कर जाती है? आपका जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का स्टेटस जो है या आपकी प्रोविंशियल असेंबली की पावर है वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाती हैं, क्योंकि ये है कि एक ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है कि जिसके अंदर अगर प्रोविंशियल मशीनरी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस के ऊपर या पर्टिकुलरली इंसर्जेंसी के ऊपर
या स्पेशली अगर बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो इस वक्त जो प्रोविंशियल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उन्हें जो सपोर्ट देनी चाहिए फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आपको नजर नहीं आती। दूसरा ये है कि इंस्टेड ये है कि आप वॉर ऑन टेरर के ऊपर या आप गवर्नेंस की इंप्रूवमेंट के ऊपर या और चीजों पे जाएं, वो सारे का सारा अच्छा, ट्रेंड जो है हम जरा इस पे आते हैं। हाफिज साहब, सवाल ये है जो प्रेसिडेंशियल रूल या गवर्नर रूल, इसमें कोई फ़र्क है नंबर 1, और फाइनेंशियल इमरजेंसी की सूरत में उसका दौरानिया कितना है? देखें, तीनों सूरतों के अंदर जो है वो 180 डेज की उसका दौरानिया है। अगर 232 के नीचे आप लगाते हैं तो उसके अंदर प्रोविंशियल असेंबली भी रिकमेंड कर सकती है प्रेसिडेंट को कि जनाब हमारी अब इनकैपेसिटी है, आप इसको 232 को इन्वोक करें जी, और उसके लिए 10 दिन के अंदर अंदर आपको जॉइंट सेशन के अंदर लेके आना पड़ेगा। 232 के नीचे अगर आप लाते हैं तो उसको आपको 60 डेज के अंदर जॉइंट सेशन के अंदर लेके आना पड़ेगा, और उसके अंदर अगर आप 200 आपकी जो है 35 के नीचे जाते हैं जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो उसके अंदर कंसल्टेशन विद गवर्नर जो है वो इम्पोर्टेंट होती है और वो सेंट्रिक जो है आपकी फाइनेंस से रिलेटेड आती है। लेकिन जो आर्टिकल 234 है वो बुनियादी तौर पे आपकी उन चीजों को डील करता है कि जिस तरह आपके देखें कि जब मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आर्टिकल 141 से लेके 149 तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक रिलेशन है, और अगर फेडरल लॉज की या फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस की डिसोबेंस की जाती है तो आर्टिकल 148 बड़ा वाजे है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हर चीज की पाबंद है अगर वो फेडरल गवर्नमेंट उसे डायरेक्ट करती है, और 150 के अंदर उसका एक कॉन्सिक्वेंस है कि फेडरल गवर्नमेंट की को डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब अगर एक कंसिस्टेंस डिफाइंस आती है तो उसको भी आर्टिकल 234 के नीचे जो है वो इन्वोक किया जा सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी जगह गवर्नर रूल का जिक्र नहीं है, वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, लेकिन चूंकि वो गवर्नर को आप पावर दे देते हैं तो उसके अंदर ये है कि आप फिर गवर्नर रूल कहते हैं, तो इस बिना के ऊपर गवर्नर रूल का नाम जो है वो सुना जाता है। अदरवाइज ये है कि ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है जो प्रेसिडेंट खुद भी उन इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकता है या वो इख्तियारात जो है वो गवर्नर को देता है। आपसे एक बात हो, वो ये है कि क्या ये मुश्तरका इजलास में भी गवर्नमेंट मुश्तरका इजलास के ज़रिए भी कोई निफाज कर सकती है इमरजेंसी का? नहीं, उसके अंदर ये है कि अगर आपने आर्टिकल 234 के नीचे जाना है तो एक ऑप्शन तो मैंने आपको बताया कि गवर्नर इनिशिएट कर सकता है और वो थ्रू फेडरल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को वो भिजवाएगा कि मेरी रिपोर्ट के मुताबिक ये वो रीजंस हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको आर्टिकल 234 के नीचे एक्शन करना चाहिए। दूसरा ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो खुद तो इनिशिएट नहीं कर सकती, वो ये है कि अगर सेनेट का सेपरेट सेशन या आपकी नेशनल असेंबली का सेपरेट सेशन जो है अगर वो एक रेजोल्यूशन कर देता है, थ्रू मेजॉरिटी कर देता है कि जी आर्टिकल 234 जो है उसको इन्वोक करना जरूरी है, तो वो प्रेसिडेंट जो है वो दोनों जगह अपना एक्ट अपॉन करेगा, लेकिन उसके अंदर प्रेसिडेंट का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर 75 के अंदर पहली दफा गवर्नर रूल लगा, और उस वक्त लगा जब एबटाबाद और हजारा के अंदर बहुत सारी सेक्टेरियन किलिंग्स आई, तो उसके ऊपर जब गवर्नमेंट मशीनरी फेल हुई तो फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। दूसरी दफा आपको याद होगा कि 94 के अंदर जब केपीके के अंदर या उस वक्त का NWFP था, जब ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई तो दोबारा जनवरी के अंदर जाके जो फरवरी से लेके मई तक उसके अंदर लगा। पंजाब में आपको याद होगा 2009 के अंदर जब गवर्नर सलमान तसीम, जी सही है, बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने लगाया। 1988 के अंदर सिंध के अंदर जब जाम सादिक वगैरह थे उस दौर के अंदर भी आपको याद होगा कि ये लगा था। तो 51 के अंदर जब आपको याद है कि खत्म नबूवत वाला जो मैटर आया था तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आई थी, तो ये एक प्रैक्टिस तो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चाहे 73 से पहले की है या 73 के बाद की है, और 99 का जब जनरल मुशर्रफ ने कू किया था तो 2001 तक जो है वो भी गवर्नर रूल्स के लिए काम किया जाता रहा था, और वो भी आर्टिकल 234 का पैरामीटर्स लाया गया था। उस वक्त भी आपने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर्स वगैरह नहीं थे, पर पर्टिकुलरली जो आर्टिकल 234 रिसेंट टाइम के अंदर इन्वोक किया गया है स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए, वो 2009 के अंदर पंजाब के अंदर था, और दूसरा 2013 के अंदर प्योरली जब आपकी हजारा किलिंग्स आई तो उसके अंदर जो था रईसानी जो चीफ मिनिस्टर थे उन्हें साइड पे किया गया, और मक्सी साहब जो थे उन्हें चार्ज दिया गया।